सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डेट शीट की। सीसीएस यूनिवर्सिटी के 2025 में एग्जाम होने हैं। तो बीएड सेकेंड ईयर की डेट शीट आ गई है। तो ऑफिशियल डेट शीट है, देखो आ तो 10-15 दिन पहले गई थी, लेकिन वो है ना कि जल्दी आ जाती है डेट शीट, एग्जाम से काफी पहले आ जाती है तो चेंज कर देती है यूनिवर्सिटी, अपडेट कर देती है। तो जो अपडेट वगैरह होने थे वो इसमें हो गए होंगे। अब इस ऑफिशियल डेट शीट की बात करते हैं। बीएड सेकेंड ईयर 2025 का जो एग्जाम है किस तारीख को होंगे, कितने दिन का आपको गैप वगैरह मिलेगा, वो सब डिस्कस करेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे हम कि आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि लगभग 1.5 महीना आपके पास अभी भी बचा हुआ है। तो 1.5 महीना काफी होता है। रेगुलर क्लासेज हमारी चलती रहती है। स्पेशल हमारी इस साल के लिए क्लासेस आ जाएंगी, मैराथन क्लासेस वगैरह, इंपॉर्टेंट क्लासेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको हल्का हल्का सा पढ़ा देंगे सारे, जिससे आपके पेपर में अच्छे नंबर बन जाए। तो वो सब बात करेंगे। पेपर में तैयारी आपको कैसे करनी है, पेपर में एग्जाम कैसे लिखने हैं, एग्जाम में लिखना कैसे है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सब हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले डेट शीट को देखते हैं, डेट शीट एक्चुअल में कैसी आई है, कितने दिन का गैप वगैरह इसमें दिया गया है। तो सीसीएसयू बीएड सेकंड ईयर की डेट शीट है सन 2025 के लिए, ये क्लियर होना चाहिए आपको। अब टाइम की बात करते हैं। तो जो बीएड सेकंड ईयर के पेपर है वे सेकंड शिफ्ट में होते हैं, समझे। तो आपका पेपर 2 बजे से शुरू होगा और 5 बजे तक आपका पेपर रहेगा। फर्स्ट ईयर के हमारे फर्स्ट शिफ्ट में होते हैं, 10 बजे से शुरू हो जाते हैं, लेकिन सेकंड ईयर का पेपर हमारा सेकंड शिफ्ट में शुरू होता है, ध्यान रखना ये बात। अब जो पेपर हैं हमारे 15 मई से शुरू हो रहे हैं, 15 मई से शुरू हो रहे हैं, लगभग 1.5 महीने का भी गैप है। तैयारी करने की आपके पास अच्छा मौका है, कैसे भी आप तैयारी कर लीजिए। 15 तारीख को आपका सबसे पहला पेपर रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन का, हमारा समावेशी विद्यालय का निर्माण, समावेशी विद्यालय का सर्जन, जो भी आप कहना चाहें। 15 मई, ध्यान रखना 15 मई। अब एक एक दिन का इन्होंने गैप दिया हुआ है, जो कि अच्छी बात है, एक दिन में प्रिपरेशन हो जाती है। क्लासेस भी हमारी आ जाएंगी, वो देख लेना, उससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा पर आपको चैनल, वो आप कर देना। तो 15 तारीख को आपको पहला पेपर है। अब 17 तारीख की बात करते हैं, एक दिन का गैप है। 17 तारीख को हमारा दूसरा पेपर है, लिंग विद्यालय और समाज। टफ पेपर है, पड़ता है जी, थोड़ा सा टफ पड़ता है, रट नहीं सकते आप इसमें, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और दिमाग में जो भी आ गया वो लिखना पड़ेगा, ये टफ पड़ता है। तो 17 तारीख को आपका दूसरा पेपर है, लिंग विद्यालय और समाज का। 19 तारीख का हमारा तीसरा पेपर पड़ता है, ई 303, जिसका कोड रहता है नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, ज्ञान भाषा व पाठ्यचर्या। तो एक एक दिन का गैप दिया हुआ है। देखो 15 तारीख को पहला है, एक दिन की छुट्टी है, फिर 17 तारीख को दूसरा है, फिर एक दिन की छुट्टी है, 19 तारीख को तीसरा पेपर है हमारा, फिर एक दिन की छुट्टी है, 21 तारीख को हमारा चौथा पेपर है, गांधी जी की नई तालीम वाला। कोड वगैरह मैंने सब लिखे हुए हैं यहाँ पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी की तरफ से बस इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, तो मैंने अच्छे से समझाने के लिए आपको स्क्रीनशॉट ले लें आप, ध्यान रहे आपका कब पेपर है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो पहले जो 5 पेपर होते हैं जनरली हमारे, वे सब लगातार ही है। तो 21 तारीख को हमारा चौथा पेपर है, गांधी जी की नई तालीम, और 23 तारीख को हमारा 5वां पेपर है, अधिगम के लिए आकलन। ये जो 5 पेपर है ना, ये कंपलसरी है बीएड सेकेंड ईयर में सभी के लिए। 5 पेपर सभी के पास कंपलसरी होते हैं, एक ऑप्शनल होता है। फर्स्ट ईयर में 2 होते हैं, तो सेकेंड ईयर में बस एक ऑप्शनल होता है। तो ये जो 5 पेपर हैं, ये एक एक दिन के गैप पे दिए हुए हैं, क्लियर होनी चाहिए ये बात। एक दिन की छुट्टी है, फिर एक दिन का पेपर है। 15, 17, 19, 21 और 23 ये आपके एग्जाम की डेट रहेंगी। 15 मई, 17, 19, 21, 23 मई, ठीक है। 5 पेपर आपके हो गए। अब लास्ट पेपर है, लास्ट पेपर आपका 28 मई को है। इसमें छुट्टी दी गई है 3-4 दिन की, 24, 25, 26, 27। तो 4 दिन का गैप दिया गया है इसमें, 4 दिन का। ये आपका ऑप्शनल पेपर है। अब जो भी आपका ऑप्शनल पेपर है, एनवायरमेंट है आपके पास, ईवीएस जिसे हम बोलते हैं, एनवायरमेंट स्टडीज, एनवायरमेंट साइंस, तो ईवीएस है, या कंप्यूटर एजुकेशन है, या इसके अलावा कोई दूसरा कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास, ये सब्जेक्ट होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इतने सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल बीएड सेकंड ईयर में, जो भी आपने लिया है, अब तक तो ले लिया होगा, एग्जाम फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो ये जो भी सब्जेक्ट होते हैं, इनमें से आपके पास कोई भी पेपर है, उसका जो पेपर होगा, कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है, उसका जो पेपर होगा वो होगा 28 तारीख को, ध्यान रखना। समझ में आई बात। 15 तारीख को पहला पेपर है, 17 तारीख को दूसरा पेपर है, 19 तारीख को तीसरा पेपर है, 21 तारीख को चौथा पेपर है, 23 तारीख को हमारा 5वां पेपर है, एनवायरमेंट, वो असेसमेंट वाला, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन वाला। और 4 दिन का गैप है, फिर 28 तारीख को हमारा लास्ट पेपर है, जो भी आपके पास है। ज्यादातर बच्चे एनवायरमेंट और कंप्यूटर रखते हैं, लेकिन 1-2 वैसे भी ले लेता है। मेरे पास तो 90% बच्चे जो आते हैं ना नोट्स वगैरह मांगने के लिए, स्टडी मटेरियल मांगने के लिए, वो एनवायरमेंट वाले आते हैं। 1 से 2% आता है हमारा, 90 हो ना,
मान लेते हैं 7 से 8% हमारे आते हैं कंप्यूटर वाले, जिन्होंने बीटेक वगैरह की हुई है या कंप्यूटर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा था, में आएंगे ये कंप्यूटर वाले। बीसीए वाले कंप्यूटर लेके बैठ जाते हैं वे, लेकिन ये थोड़ा अलग होता है, फिर भी उन्हें आसान पड़ जाता है। लेकिन जो बाकी के ये सब्जेक्ट हैं, ये ज़्यादातर बच्चे कोई इतने खास लेते नहीं है। तो ठीक है, तो ये हमारे डिस्कशन था उसकी डेट शीट के ऊपर। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा कि डेट शीट हमारी कैसी है, कैसे कैसे हमारे पेपर आने वाले हैं, कितने दिन का गैप मिलने वाला है। अब आपकी स्टडी की बात कर लेते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है। देखो 1.5 महीने का करीब का टाइम बचा हुआ है आपके पास, काफ़ी टाइम है। मैंने फ्री क्लासेज अपलोड की हुई है, हर उसका प्लेलिस्ट का लिंक बना हुआ है, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो बीएड फर्स्ट ईयर में आपने मेरे चैनल से तैयारी करी होगी, आप जानते हैं आपके अच्छे नंबर आए होंगे। स्क्रीनशॉट आपने भेजे थे, जिन नोट्स वगैरह जिन्होंने पढ़े थे, नोट्स भी देता हूं मैं, नोट्स पेड है। देखो क्लासेस मैंने फ्री अपलोड की हुई है, फ्री पढ़ना है आपको, क्लासेस से पढ़ लो, काफी अच्छे नंबर आपके क्लासेस से आ जाते हैं। नोट्स उनके आप बनाना चाहते हैं खुद बना सकते हैं। लेकिन अगर आप और भी इजी लैंग्वेज में लिखे हुए पेड नोट्स लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक उनमें पढ़ना चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स है, मैंने कंप्यूटर से प्रिंट करा लिए, लेकिन है हैंड रिटन नोट्स ही है मेरे। तो इजी लैंग्वेज में आप लिखे हुए नोट्स लेना चाहते हैं, तब आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। पेड नोट्स हैं, आपको वहां पर नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स पढ़कर बच्चों के काफी सारे अच्छे नंबर आते हैं, अराउंड 80 टू 85% तक बच्चों के नंबर आते हैं। उनके स्क्रीनशॉट मैंने अपने चैनल पर लगाए हुए हैं, मैं लगा देता हूँ, बच्चे मुझे भेजते हैं सर मेरे इतने इतने इतने, मैं स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ। ऐसा हाइड भी नहीं करता किसी को, मैं छुपाऊँ उस बच्चे के इतने, उसका नाम छुपाऊँ नहीं, मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। क्योंकि जब उसके आए हैं जेन्युइन है, तो मुझे क्या दिक्कत है, उसने मेरे चैनल से पढ़ाई की, उसके 85% नंबर है, ठीक है मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, क्या दिक्कत है, और बच्चों को पता चलेगा। तो अगर आप पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, फ्री पढ़ाई करना चाहते हैं तो डेली रेगुलर क्लासेस तो चल ही रही है हमारी, लेकिन अब पेपर आ रहा है तो मैराथन क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। एक क्लास में हम काफी सारे टॉपिक कवर करेंगे, पर उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर वगैरह करना पड़ेगा, दूसरे बच्चों तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि व्यूज आएंगे तभी क्लासेज आएंगी। नहीं नहीं तो हमारे पेड नोट्स वगैरह से आप, मैं कह दूंगा पेड नोट्स से पढ़ लो, क्यों क्लासेज लेकर आऊँ मैं, जो बच्चे नहीं ले सकते उनके लिए क्लासेज लेकर आ रहा हूँ। तो ठीक है, ये था। इसके अलावा पेपर में आपको कैसे लिखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है पेपर में, कैसे कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती है। तो ये आज का हमारा सेशन था, इसमें हमने स्कीम वगैरह की बात की, डेट शीट वगैरह की, और नोट्स वगैरह की, आप तैयारी कैसे करेंगे। आई होप इसे आप अच्छे समझ पाए होंगे। बीएड के सभी सब्जेक्ट के अगर आप डेली रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलेगी। और मैं आपके जो मैराथन क्लासेज है सेकंड ईयर की, पेपरों के साथ साथ चलती रहेंगी, वे मैं ले लेंगे आपके लिए, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, पेपर में रिविजन सा हो जाता है आपका, वो अभी आपकी आ जाएगी। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब वगैरह शेयर वगैरह कर देना जरूर। तब तक हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।